महाभारत का युद्ध कई कारणों से हुआ था, जिसमें सबसे बड़ा कारण था भूमि या राज्य बंटवारा। बहुत दिनों की कसमकस के बाद भी जब कोई हल नहीं निकला तो पांडवों की ओर से शांति दूत बनकर श्री कृष्ण को हस्तिनापुर भेजा गया। हस्तिनापुर में श्री कृष्ण ने पांडवों को मात्र 5 गांव दे देने का प्रस्ताव रखा। धृतराष्ट्र ने समझाया कि पुत्र, यदि केवल 5 गांव देने से युद्ध टलता है तो इससे बेहतर क्या हो सकता है। इसलिए अपनी हट छोड़कर पांडवों से संधि कर लो ताकि ये विनाश टल जाए। दुर्योधन अब गुस्से में आकर बोला कि पिताश्री, मैं एक तिनके की भूमि उन पांडवों को नहीं दूंगा और अब फैसला केवल रणभूमि में ही होगा। तो आज इस वीडियो में जानते हैं कि कौन थे वो 5 गांव। कहीं कहीं श्रीपत और कहीं कहीं इंद्रप्रस्थ का उल्लेख मिलता है। मौजूदा समय में दक्षिण दिल्ली के इस इलाके का वर्णन महाभारत में इंद्रप्रस्थ के रूप में है। दिल्ली का पुराना किला इस बात का सबूत है। खुदाई में मिले अवशेषों के आधार पर पुरातत्वविदों का एक बड़ा वर्ग यह मानता है कि पांडवों की राजधानी इसी स्थल पर रही होगी। बागपत, इसे महाभारत काल में व्याघ्रप्रस्थ कहा जाता था। व्याघ्रप्रस्थ यानी बाघों के रहने की जगह। यहाँ सैकड़ों साल पहले से बाघ पाए जाते रहे हैं। यही जगह मुगल काल से बागपत के नाम से जाने जाने लगा। उत्तर प्रदेश का एक जिला है। बागपत की वह जगह है जहां कौरवों ने लाक्षागृह बनवाकर उसमें पांडवों को जलाने की कोशिश की थी। सोनीपत, सोनीपत को पहले स्वर्णप्रस्थ कहा जाता था। बाद में यह सोनप्रस्थ होकर सोनीपत हो गया। स्वर्णपत का मतलब सोने का शहर। वर्तमान में यह हरियाणा का एक जिला है। पानीपत, पानीपत को पांडुप्रस्थ कहा जाता था। भारतीय इतिहास में यह जगह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ 3 बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी गई। इसी पानीपत के पास कुरुक्षेत्र है जहाँ महाभारत की लड़ाई हुई। पानीपत राजधानी नई दिल्ली से 90 किलोमीटर उत्तर में है। तिलपत को पहले तिलप्रस्थ कहा जाता था। यह हरियाणा के फरीदाबाद जिले का एक कस्बा है जो यमुना नदी के किनारे स्थित है। इस कस्बे की आबादी लगभग 40,000 से अधिक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका ये वीडियो देखने के लिए।